Welcome back to Karthik Biology classes. I hope you are safe at your home. आप अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए आपके घर में by following the rules of lockdown of and social distancing. तो आज बेटा हम कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर 10th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है लाइफ प्रोसेसेस, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स इसके अंदर ऐसे आते हैं हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है। ठीक है, प्लांट्स के पास क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं एक्सचेंज करने का गैसेस का। तो वो किस तरीके से क्या है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इन प्लांट्स, वो सिर्फ स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। स्टोमेटा आप जानते होंगे कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं मेनली लीव्स के ऊपर क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, पूरे लीफ के ऊपर होते हैं, ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे जो छेद होते हैं हम स्टोमेटा कहते हैं। तो यहां पर जो वर्ड मैंने बताया आपको स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा, तो यहां पर जो स्टोमा वर्ड है, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, जो स्टोमा वर्ड है इसका मतलब होता है ओपनिंग। स्टोमा वर्ड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। तो बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं प्लांट्स के अंदर, वो स्टोमेटा और किसके थ्रू होती है, लेंटिसेल्स। अब पूछोगे सर ये लेंटिसेल्स क्या है। तो पूरे प्लांट के ऊपर जो स्टेम है, जो तना है, इनके ऊपर क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू भी क्या है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इन्हें कहते हैं हम लेंटिसेल्स। दीज स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द प्लांट ऑन द स्टेम एज वेल एज ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, मेनली स्टेम की बात हो रही है। तो स्टेम के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छोटे छोटे छेदों को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है मेनली वो थ्रू स्टोमेटा होता है, मैंने बताया आपको। और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, एक मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो फोटो से जब सिंथेसिस होती है तो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। ठीक है, दिन में उन्होंने क्या अपना जो खाना बनाने का जो प्रोसेस ये करना होता है, तो इसी दौरान क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है थ्रू स्टोमेटा। रात में उल्टा हो जाता है, रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं और बदले में क्या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं थ्रू द स्टोमेटा। तो मेन जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का वो थ्रू स्टोमेटा ही होता है प्लांट्स के अंदर। स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते गैसेस के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। भाई लीव्स में क्या एब्जॉर्ब हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ और वो गैसेस क्या है उस स्टोमेटा के थ्रू होते पूरे प्लांट में क्या है ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लांट्स के जितने भी हर एक जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट प्लांट के, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बात समझ में आ रही बेटा। तो पूरा जो प्लांट है, प्लांट के पूरे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का दिन में, रात को और ऑक्सीजन को छोड़ने का रात को जो उल्टा हो जाता है, मेनली हमें देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन में हमारा होता है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। ये तो होगा स्टोमेटा के बारे में बात। और ये जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का, वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन exchange of CO2 and oxygen takes place through the process of diffusion throughout the surface of the plants. ठीक है, स्टेम के थ्रू होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू। जो स्टेम है उसके अंदर क्या है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है गैसेस एक्सचेंज। तो हर एक जो पार्ट है प्लांट का वो कंटिन्यूसली क्या है
टच में रहता है बाहर के एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, और लगातार क्या गैसेस का एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे प्लांट्स के बारे में बात। अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स भी हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हैं। एक्वाटिक का मतलब पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी बात हो रही है। पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वो गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द वाटर। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डीओ के शॉर्ट फॉर्म में डीओ कहते हैं, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं पानी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक बात और देखने को मिलती है यहां पर कि जो एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होती है काफी ज्यादा होती है, यानी कि सांस लेने की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो पानी में जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो मात्रा है काफी कम है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। इसीलिए ऑक्सीजन की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो क्या है, काफी स्पीडली ब्रीथ करते हैं। जो रेट है ब्रीदिंग की वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यही कारण है कि जो पानी के अंदर जो मात्रा होती है ऑक्सीजन की कम होती है, इसलिए उनकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। फिशेस में और मेनली जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो थ्रू किसके होता है, गिल्स। दीज आर द गिल्स प्रेजेंट इन द फिशेस। तो गिल्स के थ्रू होता है। तो ये पानी का पानी माउथ के थ्रू अंदर जाता है और गिल्स के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो गिल्स हैं, गिल्स के अंदर क्या होता है, यहां पर इस पॉइंट के अंदर एक्सचेंज होता है गैसेस का थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब जानते ही होंगे आप कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सिंपली movement of particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration। तो पानी जो अंदर जा रहा है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और जो ब्लड लेके जो ब्लड वेसल्स हैं जो गिल्स के अंदर आ रही हैं ब्लड को लेकर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। पानी जो अंदर जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हुआ। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, डिफ्यूज करके गैसेस ऑक्सीजन डिफ्यूज करके। उल्टा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा होती है पानी में कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से गिल्स के थ्रू होते हुए पानी में आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये होता है हमारा एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जो जमीन पर जो रहते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, थ्रू स्पिरिकल। ठीक है, जो इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं जैसे मॉस्किटो है, ग्रासहॉपर है, ठीक है, जो एंट्स वगैरह हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे कि मैंने बना रखे हैं, ये छोटे छोटे छेद होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम स्पिरिकल, इन्हें कहते हैं हम स्पिरिकल। इनके थ्रू क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है इन इंसेक्ट्स। बात समझ में आ रही है? वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स इनके पास होते नहीं है, लंग्स वगैरह होते नहीं है, तो इनका सिस्टम कैसा होता है, बाहर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। उस छेद के थ्रू क्या है, गैसेस क्या होती है, अंदर बाहर होती है बॉडी के। तो यहां से ये जो स्पिरिकल्स हैं, अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर एक नेटवर्क होता है, आपको दिख रहा होगा भाई, ये ट्यूब जा रही है पूरी बॉडी में, एक ट्यूब नीचे जा रही है पूरी पैरेलल है, एंड दीज बोथ टू ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईदर विद ए ट्रांसफर ट्यूब्स। भाई ये जो ट्रांसफर ट्यूब्स हैं, इनके थ्रू क्या है, ये दोनों ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, तो एक नेटवर्क बनता है बॉडी के अंदर। इस नेटवर्क को कहते हैं हम ट्रैकिया। जो नेटवर्क है इसे कहते हैं हम ट्रैकिया। बात समझ में आ रही है? बाहर जो छोटे छोटे छेद हैं जहां से गैसेस अंदर एंटर करेंगी बॉडी के, उसे कहते हैं स्पिरिकल। और अंदर क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब का, ठीक है, एयर ट्यूब्स कह सकते हैं। इनके अंदर क्या है, जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्लो करता है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? बॉडी फ्लूइड है वो फ्लो करता है और इस ट्यूब्स के थ्रू, इन स्प्रिकल्स के थ्रू क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इंसेक्ट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किसके थ्रू होता है बेटा? स्प्रिकल के। अब आती है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, किस तरह की रेस्पिरेशन है इंसेक्ट में, इसका नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं, इसको यहां लिख देता हूं बेटा, इसे कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट्स में किस तरह की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अगर पूछा जाए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है, थ्रू स्प्रिकल्स, टिनी होल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द इंसेक्ट्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड दिस होल्स आर नोन एज स्प्रिकल्स। बात समझ में आ गई? तो इंसेक्ट में ये प्रोसेस होता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन का, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है, स्प्रिकल के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम अर्थवर्म की बात करें, तो अर्थवर्म के पास भी क्या है, स्पेशल सिस्टम, ऑर्गन्स नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के, जैसे कि लंग्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, उनके पास ये ट्रैकियल सिस्टम नहीं होता है। तो उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? उनके अंदर होता है थ्रू स्किन। उनके अंदर होता है क्या, थ्रू स्किन गैसेस का एक्सचेंज होता है। और इस तरीके की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां पर जो क्यूटेनियस लिखा हुआ है, ये क्यूटिन से आया है। क्यूटिन का मतलब है स्किन, यानी कि अर्थवर्म के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं थ्रू स्किन होती हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कभी भी आप अर्थवर्म को या कैंचवे को आप पकड़ के देखोगे तो काफी गीला होता है, ऊपर से मॉइस्ट होता है, गीला गीला होता है। तो वो गीला इसलिए होता है ताकि वो गैसेस का क्या, उसके वहां पर एक्सचेंज हो सके। ठीक है, ड्राई कंडीशन में गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, अगर मॉइस्चर होता है तो गैसेस का एक्सचेंज आसान होता है। इन द केस ऑफ अर्थवर्म the exchange of gases takes place through the skin and this type of respiration is called cutaneous respiration. Got it? In the case of amphibians, हम amphibians की बात करते हैं। amphibians means ऐसे animals जो धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह वो रह सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या लंग्स होते हैं प्रेजेंट। जब वो अर्थ के ऊपर होते हैं तो लंग्स के थ्रू ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। मेंढक को देखा होगा तो मेंढक के ऊपर वाले हिस्से में क्या, हेड वाले हिस्से में क्या, छोटे छोटे छेद मिलेंगे, नॉस्ट्रिल मिलेंगे। थ्रू डेट नॉस्ट्रिल्स आर कनेक्टेड विद द लंग्स। ठीक है बेटा, तो लंग्स के थ्रू क्या, वहां पर क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है जब वो धरती के ऊपर होते हैं, अर्थ के ऊपर होते हैं। बट वंस इनसाइड द वाटर, पानी में जाने के बाद, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, थ्रू स्किन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो स्किन के थ्रू भी होता है वहां पर, और थ्रू लंग्स भी होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ मैमल्स की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स या दूसरे जो एनिमल्स हैं मैमल्स के अंदर, काऊ है, बफेलो है, तो उनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लंग्स होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं, नेजल कैविटी होती है, ठीक है, विंड पाइप होती है। लंग्स के थ्रू क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन द केस ऑफ मैमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स, और इस तरह की रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है बेटा? इस तरह की रेस्पिरेशन क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। बात समझ में आई? ये तो था हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब इसमें एक पार्ट रह गया हमारा ह्यूमन बींग्स का, उसको हम क्या है अलग लेक्चर में लेके स्टार्ट करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आज देखने वाली जो बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हमारी क्या है, इंसेक्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसी होती है, थ्रू स्पिरिकल होती है, और उस रेस्पिरेशन का नाम क्या है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अर्थवर्म में थ्रू स्किन होती है, उस रेस्पिरेशन का नाम क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, जो मैमल्स में देखने को मिलती है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है हमारा कि एक्वेटिक एनिमल्स में
जो ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो ज़्यादा क्यों होती है? ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। दैट्स वाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो उनकी स्पीड क्या होती है एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग की, वो क्या ज़्यादा होती है, इसीलिए वहां पर क्या ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। इन द केस ऑफ प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। एक्सचेंज किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का। प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन का। तो देखने में बात आती है ओवरऑल जितना भी हमारे अपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पड़ी है, हर रेस्पिरेशन के अंदर वहां पर क्या होता है? एक मेन फिनोमिना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो है डिफ्यूजन। चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर हो, चाहे वो अर्थवॉर्म के अंदर हो, चाहे वो मैमल्स के हायर एनिमल्स के अंदर हो, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो थ्रू डिफ्यूजन ही होती है। बात समझ में आ गई बेटा? और मैमल्स की बात करें और लंग्स के थ्रू या पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पर दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन, मैं यहां लिख देता हूं बेटा अलग से। एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन में कहते हैं। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेके जाना, एयर को अंदर लेके जाना। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हम क्या है उसको करने के लिए, ऐसा करने के लिए एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एनर्जी यूज करते हैं, इसीलिए इंस्पायरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। और जो एक्सपायरेशन है यानी कि एक्सहेलेशन, ये आपका पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का मतलब है फॉल एयर को बॉडी के बाहर निकालना। इंस्पायरेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन मींस रिलीज ऑफ फॉल एयर फ्रॉम द बॉडी। ये दो प्रोसेस होते हैं हमारे इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।